इज अ प्रोसीजर विच हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड, प्रोसीजर बनाना है रेंड लिस्ट के नाम से, रैंडम लिस्ट के नाम से, विल आउटपुट अ सीक्वेंस ऑफ 25 रैंडम इंटीजर्स। कितने रैंडम इंटीजर? 25 रैंडम इंटीजर्स जो है ना वो क्या करना है उसने आउटपुट करवाने, क्योंकि रिटर्न तो यहाँ करा नहीं सकता प्रोसीजर। वेयर ईच इंटीजर इज लार्जर देन द प्रीवियस वन, जहां हर इंटीजर पुराने वाले से बड़ा होना चाहिए, बस ये शर्त है। बोलता है प्रोसीजर है जो रैंड लिस्ट के नाम से वो बनाना है। अच्छा भाई प्रोसीजर बना लेते हैं जल्दी से जरा। हमने बोला भाई प्रोसीजर का पहले ओपनिंग बना ली, हेडर बना लिया, ठीक है जी। प्रोसीजर किस नाम से है भाई? मैंने बोला भाई रैंड लिस्ट के नाम से है। ब्रैकेट में कुछ आएगा? नहीं आएगा, खाली ब्रैकेट्स रहेंगे। रिटर्न वगैरह तो कुछ लिखते नहीं। अब रैंडम नंबर जनरेट करने हैं 25, तो क्या आइट्रेशन परफॉर्म करानी पड़ेगी? फॉर का लूप इस्तेमाल किया। मैंने बोला भाई फॉर काउंट कहां से कहां तक चलाओ? फॉर काउंट 1 2, हर दफा रैंडम नंबर आएगा। ऊपर की जगह क्यों छोड़ी है बेटा मेरा बच्चा? ऊपर की जगह बेटा इसलिए छोड़ी है ताकि आप कोई भी वेरिएबल जो आपको समझ में आ रहा हो, जो आपने बनाना होगा, वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे और इनिशियलाइज कर देंगे। कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी? अच्छा वो बोल रहा है हर इंटीजर पुराने वाले से बड़ा हो। इसका मतलब पुराना वाला इंटीजर सेव करना पड़ेगा ना, तभी तो उससे वाले से बड़े नंबर निकलेगा। तो एक वेरिएबल तो वो चाहिए जो रैंडम नंबर इंटीजर रैंडम जनरेट कराएगा एक। दूसरा जो पुराने वाले से बड़ा हो, तो मतलब कोई ना कोई एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो पुराने वाले से हम उसमें क्या कराते रहे, उसको उससे बड़ा कंसीडर कराते हैं। मतलब उसमें कुछ या तो ऐड करवाते रहे या कुछ ऐसी चीज हो कि पुराना वाला बड़ा नंबर, मतलब नया वाला जो नंबर है वो बड़ा हो। मुझे बताओ ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? क्या बताया हुआ कौन सा नंबर होना चाहिए? 25 लिखने से ये होगा 0 से लेकर 24.99 तक कोई भी नंबर निकालेगा, ऐसे ही है ना। लेकिन जब 25 लिख दूंगा तो क्या उसने 25 लिखने को बोला हुआ है यहाँ पे? नहीं ना, 25 तो आइट्रेशन बोले, मैं 25 रैंडम इंटीजर्स निकालने हैं। ये थोड़ी बोल रहा है कि 25 में ही से ही होना चाहिए। जब आपको रेंज नहीं दी हुई तो आप क्या कर सकते हो? आप कोई भी नंबर जनरेट करवा सकते हो। मैंने इसके अंदर लिखा लेट से 5। अब जब मैं इसके अंदर 5 लिखूंगा तो उसका मतलब क्या होगा कि भाई 0 से लेकर 4.99 तक कोई भी नंबर निकालेगा और फिर उसको इंटीजर बनाएगा और फिर आउटपुट करा देगा। सही। लेकिन जब मैं इसको 25 दफा चलाऊंगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि पुराना वाला नंबर नए वाले से छोटा होगा? मतलब एक दफा इसने जनरेट करवाया कितना, लेट से इसने जनरेट करवाया 3.16, ये जनरेट करवा दिया, ये INT इसको क्या बना देगा? 3 आ गया। जब ये नेक्स्ट टाइम इसको आइट्रेट करेगा, दोबारा से रैंडम नंबर जनरेट करेगा 3 के बाद, अब वो जनरेट करता है 0, 0.16, जो क्या बन जाएगा 0। तो 3 के बाद 0 आ गया, तो पुराने वाले से वैल्यू बड़ी तो नहीं हुई। क्या करेंगे भाई? कुछ ऐसी चीज इस्तेमाल करेंगे जिससे हम क्या करें, इसको अपडेट कर सकें। सही है, क्या कर सकें? अपडेट कर सकें, मतलब हर दफा नई वैल्यू स्टोर करवाई जा सके। तो उसके लिए क्या किया जाएगा भाई? नॉर्मली आपने बोला भाई ये तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसका मतलब ठीक है जी। अब ये इस्तेमाल नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? मैंने कहा एक वेरिएबल तो चाहिए होगा आपको, तो वेरिएबल डिक्लेयर करा देते हैं जल्दी से। प्रीवियस वैल्यू के नाम से एक वेरिएबल बना दिया। सही है। और कोई वेरिएबल चाहिए? हमने बोला rnum के नाम से वेरिएबल बना दें जिसमें रैंडम नंबर निकालेंगे। दोनों की डाटा टाइप क्या दे दी? rnum हम इंटीजर बना देंगे तो वो उसकी डाटा टाइप इंटीजर हो जाएगी ना, क्योंकि इंटीजर डिस्प्ले करना है हमने। तो दोनों की वैल्यू क्या कर दी हमने? इंटीजर कर दी। सही है जी। और इसमें से प्रीवियस वैल्यू की जो है ना वो आपने बोला इसको क्या कर दें भाई? 0 कर दें। इसको 0 भी करने की कोई वैसे ऐसा नीड नहीं है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। rnum को भी 0 कर सकते हो तो मसला नहीं है। हमने बोला एक काम करते हैं, rnum में स्टोर कराते हैं 60। चलो भाई 60 तक में कोई ऐसे ही लग लिया, राइट? 60 rnum में रैंडम नंबर जनरेट किया और वहां स्टोर करा दिया। लेकिन जब मैं हर दफा मैं आइट्रेट करूंगा, क्या मैं रैंडम नंबर जनरेट कराने के लिए उसमें प्रीवियस वैल्यू को ऐड कर रहा हूं? नहीं कर रहा। मैं काम करता हूं, मैंने कहा भाई काम करें, ये जो प्रीवियस वैल्यू का वेरिएबल है ना इसमें ऐड करा दे। rnum के अंदर स्टोर होगा अभी जो इंटीजर जनरेट हुआ है वो, प्लस प्रीवियस वैल्यू जो भी जनरेट हुई है वो, प्रीवियस वैल्यू वो ऐड अप हो जाएगी। तो भाई ऑन द फर्स्ट आइटरेशन प्रीवियस वैल्यू क्या है? 0। यहां पर मेरे पास जो मैक्सिमम नंबर जनरेट हो सकता है वो क्या हो सकता है बेटा?
वो हो सकता है 59, ऐसे ही ना। आउटपुट करवा देते हैं हम लोग आर्नम को, आर्नम को आउटपुट करवा दे, क्योंकि वो हर दफा में 25 रैंडम इंटीजर्स को आउटपुट कराएगा। अब क्या किया जाए, अब जब प्रीवियस वैल्यू वापस आप घूम के जाओगे तो प्रीवियस वैल्यू फिर से जीरो, मतलब जीरो ऐड करेगा। नहीं भाई, प्रीवियस वैल्यू को अपडेट करनी पड़ेगी। तो आपने बोला एक काम करें, प्रीवियस वैल्यू में स्टोर करा दें आर्नम जो जनरेट हुआ, वो क्या जनरेट हुआ था, आर्नम जो भी रैंडम इंटीजर जनरेट हुआ होगा, चाहे वो 0 हुआ हो, चाहे वो 4 हुआ हो, चाहे वो 9 हुआ हो, सही है, कुछ भी हुआ होगा, के अंदर क्या करूं, स्टोर करवा दूं। यहाँ से कौन सा नंबर सबसे बड़ा स्टोर होगा भाई, सबसे बड़ा डेवलप होगा, यहाँ जनरेट होगा, यहाँ से बड़ा सबसे बड़ा नंबर जनरेट होगा 59, सही है जी। 59 को मैंने ऐड करा दिया प्रीवियस वैल्यू के साथ, प्रीवियस वैल्यू विच इज 0। अब 59 सबसे पहले स्क्रीन पे आ गया। इसने क्या किया, वो 59 प्लस 60 कर दिया, 19 हो गया। अब 119 हुआ तो ये ऊपर गया। अब रैंडम इंटीजर प्लस प्रीवियस वैल्यू, रैंडम इंटीजर जो जनरेट हुआ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, रैंडम जनरेट हुआ वो 0 था, क्या था, 0 जनरेट हुआ। तो 0 प्लस प्रीवियस वैल्यू क्या है आपके पास, 119, या 1 जनरेट हुआ या 2 जनरेट हुआ या 3 जनरेट हुआ, तो हो गया भाई 0, जो या रैंडम नंबर जनरेट हुआ भाई 0, 0 प्लस प्रीवियस वैल्यू 119, तो आर नम की वैल्यू क्या हो जाएगी 119, तो स्क्रीन पे आ जाएगा 119, सही है, पुरानी वाली से बड़ी ही हो। और फिर हमने आर नम प्लस वन उसके अंदर स्टोर करवा दिया। चलो जी, क्या इसको बंद कर दूं, और कुछ चाहिए, ठीक है जी। चलो अब इसको डेवलप करते हैं जल्दी से। जब भी कोई इस तरह की कोई चीज आए, कोई नई चीज आ जाए, कोई नई वो हो रहा, तो पहले जो है ना वो आपने इसको डेवलप करने के लिए स्टेटमेंट लिख दी। भाई यार स्टेटमेंट क्या होगी जरा सोच लेते हैं, फिर तो एल्गोरिथम की शक्ल तो दे ही देंगे, स्टेटमेंट सोच लेते हैं क्या होगी। या सबसे पहले हम डिक्लेरेशन वगैरह का मामला कर लेते हैं, सही है, उसके बाद ये इसको देखते हैं। हमने बोला भाई डिक्लेयर डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल, एक करेंगे, कितने करेंगे भाई, 2 रैंडम यूनिक होने चाहिए और एक थर्ड भी रैंडम नंबर जनरेट होगा। तो मैं बोला 3 वेरिएबल जनरेट कर लूंगा, तो 3 वेरिएबल बना लूंगा। एक मैंने बोला कि भाई रैंडम नंबर 1, 2 और आर नम 3, ठीक है भाई, ये 3 वेरिएबल्स बना ली, तीनों की डेटा टाइप मैंने दे दी इंटीजर। आउटपुट करना है और कोई काम करना है बीच में, ना टोटलिंग ना काउंटिंग ना किसी किसी का कोई भी काम नहीं करना, सिलेक्शन में सिलेक्शन करनी पड़ेगी, दोनों इंटीजर हैं तो उसको चेक करूंगा इफ से, सही है जी। बस और कोई काम नहीं करना है, सर्विस शुरू कर लेते हैं। इसको इनिशियलाइज करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि हम जो है वो उसको जनरेट करवाएंगे। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं लगाता हूँ सबसे पहले वाइल का लूप लगाऊं, रिपीट का लूप लगाता हूँ। लूप लगाना पड़ेगा ना, 2 रैंडम इंटीजर्स होने चाहिए, रैंडम का मतलब दोनों जो है ना वो क्या होने चाहिए, दोनों डिफरेंट भी तो होने चाहिए। पहले एक नंबर जनरेट कराऊंगा फिर दूसरा नंबर जनरेट कराऊंगा, ठीक है। एल्गोरिथम इज डिजाइन टू जनरेट एंड आउटपुट 2 रैंडम इंटीजर्स, ईच वैल्यू मस्ट बी, ठीक है, इफ बोथ आर ट्रू। और तो कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना और बेटा। चले जी, आर नम में हम सबसे पहले जनरेट करते हैं। आर नम 1 में जनरेट करूंगा, मैंने बोला भाई आई एन टी तो बनाना पड़ेगा, और उसके बाद मैंने बोला भाई रैंड का फंक्शन इस्तेमाल करूंगा, रैंड का फंक्शन, और रैंड के फंक्शन के अंदर कुछ लिखना पड़ेगा। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर जो भी कुछ लिखता हूँ, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि यार मैं इसके अंदर 10 लिखूं या 11 लिखूं, 11 लिख दूं। अगर मैं इसके अंदर 11 लिखूंगा तो ये क्या करेगा, 0 से लेकर 10 तक के सारे नंबर जनरेट कर देगा, यस और नो। का मतलब ये कि मैं अगर इसको 21 तक जनरेट करूं और फिर -10 करूं, क्या ये मसला हल होगा। छोटा नंबर 0, 0 -10, -10, -10 तो आ गया, इंक्लूसिव है रेंज, इंक्लूसिव, -10 भी तो आना चाहिए। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 20 आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो उसके बीच के सारे नंबर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, हो गया हमारा, एक चीज तो कर ली, शुक्र है भाई। इस रेंज के अंदर इसमें से -10 भी आ सकता है और इसके अंदर 10 भी आ सकता है, -10 से लेकर 10 तक के रैंडम नंबर तो निकाल लिए मैंने, सही है जी। अब मैंने इसको एक को सेव किया आर्नम के अंदर, दूसरे को सेव करूंगा किसके अंदर, आर्नम 2 के अंदर, ठीक है जी। मैंने बोला भाई रैंड
और इसको भी क्या सेम रखते हैं, 21 और -10। आर नम 1 आर नम 2 दो जनरेट कर लिए भाई, जनरेट कर लिए। बोल रहा है डिजाइन यूनिक रैंडम इंटीजर्स। सही जी, यूनिक। मैंने बोला एक काम करे, अनटिल लगा देता हूं। लूप से बाहर कब निकले? मैंने बोला जब आर नम 1 नॉट इक्वल्स टू हो आर नम 2 के, मतलब दोनों डिफरेंट हो, यस और नो, दोनों डिफरेंट हैं, तो डिजाइन दो आउटपुट टू रन। अब आउटपुट भी करना है आपने। आपने बोला भाई ये काम करें, आउटपुट कर दें आर नम 1 और आउटपुट कर दें आर नम 2 विद अप्रोप्रिएट मैसेज इज फर्स्ट रैंडम इंटीजर आउटपुट आर नम 2 सेकेंड रैंडम इंटीजर। ठीक है जी। ये होने के बाद अब आप आ जाते हैं नीचे। हमने बोला भाई दोनों हो गए, इसके और इसके बीच में होना चाहिए आउटपुट। अच्छा, इफ बोथ इंटीजर्स आर आउटपुट, इसको चेक कर लेते हैं। इंटीजर बिटवीन 30 और 35 इंक्लूसिव विल बी जनरेटेड। भाई इसके बीच में फिर से जनरेट करना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये देन में जाएगा, देन में जाएगा, एक और नंबर जनरेट करेगा, जिसके लिए मैंने बोला भाई आर नम 3 होगा। वो आर नम 3 को जनरेट करें आईएनटी लगा के, रैंड लगा के। अब रैंड का आप बताएंगे मुझे जरा बेटा क्या लिखूंगा अंदर, कौन सा नंबर निकालना है भाई? 36 लिख दिया। 36 लिखने से क्या होगा भाई? सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ सकता है? सही है जी। अब है बिल्कुल लिखना है भाई। भाई लिखा हुआ है 30 और 35। भाई 30 से लेकर 35 के बीच में नंबर आना चाहिए। अभी मैंने 36 लिख दिया, इसका मतलब तो जीरो से निकाल देगा वो, ग्रेटर देन 30। नहीं नहीं ना भाई, आपने, आपको जब उसने बोला कि आपने रैंडम नंबर इस रेंज में निकालना है, तो आपने रैंड की जो स्टेटमेंट है वो डेवलप करनी है सही तरह से, तरीके से, जैसे ऊपर वाली की है बाजी। जैसे आपने ऊपर वाली की है वैसी ही आपने नीचे वाली करनी पड़ेगी। तो आपने बोला भाई आई एन टी रैंड 36। सही है जी, 36। अच्छा जी, सबसे बड़ा नंबर कौन सा निकला? 36 निकला। सही है। क्या हम ये कर सकते हैं इसके अंदर? अच्छा चलो सही है। आपने बोला कि भाई 36 निकला। अब छोटा नंबर सबसे कौन सा निकलेगा? 0। भाई 35 को क्या करूं? -30 कर देते हैं। अच्छा चलो -30 करते हैं, चेक करते हैं जरा। अगर -30 कर दिया आपने, तो सबसे बड़ा नंबर निकलेगा इसमें से क्या? देखो ऊपर वाला समझाया ना मैंने। -10 से -10 से 10 कैसे निकाला हमने? हमने बोला एक काम करते हैं, नेगेटिव रेंज चाहिए तो बड़ा नंबर निकाल लिया, उसमें से माइनस कर दिया, पीछे चली गई रेंज। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अच्छा जी देखो, हम ये रैंडम नंबर अगर हमने यहाँ पे निकाल लिया, रैंडम नंबर निकाल लिया, बस इसको आउटपुट तो करना और कुछ नहीं करना। आउटपुट करना है और मैं एंड इफ लगा दूंगा, बस खत्म, क्वेश्चन ही पूरा हो जाएगा, और तो कुछ नहीं करना। चले भाई ये क्वेश्चन हो गया आपका, यहाँ पे रोक रहे हैं। रैंडम इंटीजर हमने जो है ना वो अच्छे